हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अब ये सब तो आप जानते ही हैं कि दिवाली आने वाली है और दिवाली के लिए हम सब लोग बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं। हम बहुत सारी सफाइयां कर रहे हैं ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर आए और हम सब चाहते हैं कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी हमारे घर जरूर आए। लेकिन एक बात बताइए, क्या दिवाली की रात को कुछ मिनटों का पूजन करने से या दिवाली कुछ घंटों का माता लक्ष्मी का ध्यान करने से क्या माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी, वो हमारे घर आ जाएंगी? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि अगर इतना ही आसान होता माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना तो आज की डेट में सारी दुनिया पर ना धन बरस रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। लक्ष्मी पूजन हम सब करते हैं, सभी करते हैं दिवाली की रात को, लेकिन जो माता लक्ष्मी है वो कुछ बिरलों को ही चूज करती हैं उनके घर आने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माता लक्ष्मी की पूजन के वो कौन से भेद हैं जिन्हें करने से माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से हम अपने घर पर आमंत्रित कर सकते हैं। देखिए, दिवाली की रात जो होती है वो माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए होती है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ तैयारियां करनी होती हैं, कुछ साधन बनाने होते हैं ताकि माँ लक्ष्मी रूपी ऊर्जा जो है वो हमारे घर में निर्विघ्न रूप से आ सके। और जब माता लक्ष्मी आपके घर आ जाए तो फिर वो स्थायी रूप से आपके घर टिके, क्योंकि माता लक्ष्मी बहुत चंचल है। वो अगर आ भी जाए तो उनको अपने घर में रखना, टिका कर रखना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, पहले हम थोड़ा सा ना वास्तु के हिसाब से बात करेंगे कि माता लक्ष्मी को हम अपने घर में किस तरह से आमंत्रित करें और उनका किस तरह से हमारे घर में स्थायी वास। आपके घर में 8 दिशाएं होती हैं और माता लक्ष्मी के भी 8 रूप होते हैं। हर दिशा के लिए एक रूप होता है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो आप जरूर माता लक्ष्मी को अपने घर पर आमंत्रित कर पाएंगे। अगर आपने माता लक्ष्मी को अपने घर पर आमंत्रित कर लिया ना, इन उपाय को कर लिया, तो आपकी धन की पता नहीं कितनी सारी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। बल्कि आप माता लक्ष्मी को भी अपने घर में इस तरह से स्थापित कर पाएंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ी को भी कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन इन सब के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा, समझिएगा और आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है ना वो अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। यानी कि आपको किसी चीज की अगर अधूरी जानकारी है ना तो वो उसके बारे में जानकारी ना होने से ज्यादा खतरनाक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। देखिए, 4 दिशाएं होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और 4 उप दिशाएं होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये मिलकर बन गई 8 दिशाएं। और इन 8 दिशाओं में अष्ट लक्ष्मी जो होती है उनके 8 स्वरूप विद्यमान होते हैं। कोई दिशा आपके जीवन के एक पहलू को दर्शाती है, दूसरी दिशा आपके जीवन के दूसरे पहलू को दर्शाती है। इसी तरह अष्ट लक्ष्मी है, उनके भी अलग अलग 8 स्वरूप हैं जो कि हमारे जीवन पर अलग अलग तरह से प्रभाव डालते हैं। आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि आपके जीवन में जो समृद्धि होती है वो सिर्फ धन से नहीं आती है, वो इस बात से भी आती है कि आपके पास विद्या कितनी है, आप उसका उपयोग कितना करते हैं। आपका जो नेम है, फेम है, वो भी माता लक्ष्मी का ही एक रूप है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि इस दिवाली पर अष्ट लक्ष्मी को अपने घर में किस तरह से स्थापित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं माँ धन लक्ष्मी से। धन लक्ष्मी हमारे घर की उत्तर दिशा में वास करती हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि धन लक्ष्मी का सीधा संबंध हमारे धन से है, तो यानी कि उत्तर दिशा से। अगर हमारे घर की उत्तर दिशा ठीक होगी, अच्छी होगी, शुभ होगी, तो हमारे घर में धन का आगमन होता रहेगा। लेकिन अगर आपके घर में उत्तर दिशा में कोई दोष होता है तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। आप एक कर्ज चुका नहीं पाते हैं, दूसरा कर्ज आ जाता है, बरकत बिल्कुल खत्म हो जाती है, धन का आगमन रुक जाता है। जो धन आता भी है तो वो वेस्ट, बिना बात के चीजों पर ज्यादा खर्च होता है। और जिनके ऊपर धन लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है ना, उनके अकाउंट में कभी पैसे नहीं रहते हैं।
भले ही उनके घर में कितनी भी उनके पास प्रॉपर्टी क्यों ना हो, लेकिन उनके पास धन की कमी हमेशा रहती है। इन सब चीजों से बचने के लिए आपको अपने घर की उत्तर दिशा को सही रखना है, और इसके लिए आपको क्या करना है, उत्तर दिशा में एक हरा प्लांट आप जरूर रखें। और आप चाहते हैं कि धन लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, तो आपको उनके साथ ही अपने घर में उनके खजांची कुबेर जी को भी स्थापित करना होगा। और आप दिवाली से पहले ही अपने घर की नॉर्थ दिशा में एक कुबेर जी लाकर उनको स्थापित कर दीजिए। जैसे ही जब भी आप ये वीडियो देखें तो दिवाली से पहले आप इसे देख लेंगे, तो आप पहले ही कुबेर जी की प्रतिमा ले आएं और उन्हें नॉर्थ दिशा में स्थापित करें। जहां तक हो कोशिश करें कि आप पीतल के कुबेर जी लाएं और पीतल के कुबेर जी स्थापित करें, और साथ ही साथ धन का कोई एक सिंबल, जैसे कि एक छोटी सी गुल्लक भी आप उनके साथ स्थापित कर दीजिए। गुल्लक एक ऐसा जिसमें हम धन जमा करते हैं, तो वो उसका सिंबल है कि इस तरह से धन हमारा जुड़ता जाएगा। इन चीजों को अगर आप जगह पर रखते हैं तो वहां की ऊर्जा एक्टिवेट होती है। ये तो हुई धन लक्ष्मी के निवास की बातें, जो कि हमारे जीवन में रुपया, पैसा, गहने और करेंसी लेकर आती हैं। अब हम बात करेंगे धान्य लक्ष्मी की, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन तो है लेकिन वो उसको भोग नहीं पाता है, उसका सुख नहीं उठा पाता है। जैसे कोई व्यक्ति धन तो बहुत कमाता है लेकिन उसका उपयोग कोई दूसरा करता है, उसका सुख कोई दूसरा उठाता है। इस तरह के लोग पैसा जोड़ते जाते हैं और खूब पैसा जोड़ते हैं, लेकिन उसका जो उपयोग है वो कोई दूसरा व्यक्ति करता है, वो अपने ही धन को भोग नहीं पाते हैं। आपको डॉक्टर ने ही मना कर दिया है कि आप कोई भी ऐसी अच्छी चीज खा ही नहीं सकते हैं, या आपके घर का खाना ऐसा बनता है कि आपके वो बीमारी फैलाता है, या फिर इस तरह की छोटी छोटी दिक्कतें आप के सामने आती रहती हैं। तो ये सब होता है धान्य लक्ष्मी की कृपा ना मिलने से। धान्य लक्ष्मी से रिलेट करता है हमारे घर का साउथ ईस्ट कोना। आप इसे सिर्फ खाने से मत जोड़िए, ये हमारे धन से भी रिलेट करता है। तो धान्य लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक पीले कपड़े में थोड़ी सी चने की दाल बांध कर उसे अपने घर के साउथ ईस्ट में रख देना है, और दिवाली के बाद आप इसे किसी गरीब व्यक्ति को दान दे दें। आप ये उपाय पूरा साल करते रहें। आप चने की दाल बांध कर थोड़ी सी रखते रहें और एक दिन 2 दिन बाद आप उसे किसी गरीब व्यक्ति को दे दें। इससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी और आप जो भी कमाएंगे आप उसका उपयोग भी कर पाएंगे। अब हम लक्ष्मी जी के तीसरे स्वरूप यानी कि गज लक्ष्मी की बात करते हैं। गज जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, गज का मतलब होता है हाथी। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे कि पुराने समय में कहा जाता था कि वो तो हाथी भी पाल सकते हैं, यानी कि आप जिंदगी में इतनी तरक्की करें, इतने पैसे कमाएं कि आप एक समय में हाथी भी पाल लें। ये सब गज लक्ष्मी की कृपा से होता है, यानी कि आप जिंदगी में इतनी तरक्की करें, इतने पैसे कमाएं कि आपका हर सपना पूरा हो जाए। तो गज लक्ष्मी की जो हमारे घर में दिशा होती है वो होती है वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो हमें अपने घर की पश्चिम दिशा को स्ट्रॉन्ग करना है, और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर आपको अपने घर की पश्चिम दिशा में रखना है। देखिए ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, बहुत सरल उपाय हैं, लेकिन अगर आप इन्हें करते हैं तो आपके घर के सारे दोष धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं अष्टलक्ष्मी के चौथे स्वरूप की, यानी कि संतान लक्ष्मी की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे ओहदों पर जाएं, अच्छे से तरक्की करें, तो ये भी माता लक्ष्मी की कृपा से ही होता है, संतान लक्ष्मी की कृपा से ही होता है। संतान लक्ष्मी की दिशा हमारे घर की दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट दिशा। मान लीजिए आपकी संतान नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपके घर की नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई दोष है। नॉर्थ ईस्ट दिशा घर की सबसे शुभ दिशा मानी जाती है, और वैसे इस दिशा में घर में मंदिर बनाया जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से आप घर में मंदिर नहीं बना पाए इस दिशा में, तो चांदी के एक छोटे से पात्र में
थोड़ा सा जल भरकर आप नॉर्थ ईस्ट दिशा में रख दीजिए। तो इससे आपको संतान लक्ष्मी की कृपा मिलने लगेगी और आपके बच्चों की उन्नति होगी और उनकी तरक्की होती रहेगी। अब हम बात करते हैं पांचवी लक्ष्मी की, यानी कि धैर्य लक्ष्मी की। आपके अंदर धैर्य कितना है, आपके अंदर पेशेंस कितना है, आप कितना सब्र कर सकते हैं, आप कितना ज्यादा बातों पर बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, चीजों को समझते हैं, यानी कि आपके अंदर धैर्य की कमी है या आपका धैर्य बहुत अच्छा है। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है हमारी धैर्य लक्ष्मी पर। जहाँ पर धैर्य लक्ष्मी की कमी होती है वहां पर लड़ाई झगड़े भी ज्यादा होते हैं और परिवार में कलह कलेश भी ज्यादा होता है। धैर्य लक्ष्मी की जो दिशा होती है वो साउथ वेस्ट दिशा होती है। और धैर्य लक्ष्मी को अपने घर में किस तरह से स्थापित करना है, इसके लिए आपको एक फैमिली फोटो बनवानी है और उसको अपने घर की साउथ वेस्ट की दीवार पर लगाना है। अब बारी आती है छठी लक्ष्मी यानी कि विजय लक्ष्मी की। तो विजय लक्ष्मी, जैसे कि आप नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आप कोई भी कार्य करें उसमें सफल हो, आपको सफलता मिलती जाए, ये हमारी विजय लक्ष्मी पर निर्भर करती है। अगर विजय लक्ष्मी हमारी सही नहीं है, मतलब कि हम विजय लक्ष्मी की कमी है, तो हम कितनी भी मेहनत कर ले हम सफल नहीं होते हैं। हम मेहनत करते जाते हैं, लोगों का सहयोग हमें नहीं मिलता है, हमारे परिवार के सदस्य ही हमारा साथ नहीं देते हैं। हम अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कार्य करते हैं, करते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारा साथ कोई नहीं देता है। तो ऐसा होता है विजय लक्ष्मी की कमी से। और विजय लक्ष्मी की दिशा हमारे घर में जो होती है वो नॉर्थ वेस्ट दिशा होती है। तो अपनी विजय लक्ष्मी को अच्छा करने के लिए आपको नॉर्थ वेस्ट में कोई भी विजय का सिंबल लगा कर रखना है। जैसे कि सबसे ज्यादा विजय का सिंबल जो सबसे बड़ा है वो है हनुमान जी। आप हनुमान जी की फोटो लगा सकते हैं, और अगर आप वहां फोटो नहीं लगा सकते हैं तो आप एक पताका लगा दीजिए। पताका यानी कि विजय का सिंबल। तो कोई भी ऐसा विजय का सिंबल आप नॉर्थ वेस्ट में लगाना है। अब बारी आती है सातवीं लक्ष्मी की, यानी कि विद्या लक्ष्मी की। ये जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिना विद्या के तो आजकल कुछ भी नहीं होता है। विद्या लक्ष्मी अगर हमारी खराब है तो हम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो दिशा है वो है ईस्ट दिशा। तो अपने घर की ईस्ट दिशा को आपको सही रखना है। ईस्ट दिशा को सही करने के लिए आप उस दिशा पर उगते हुए सूरज का फोटो लगा सकते हैं। उनका कोई भी एक छोटा सा मॉडल आप वहां लगा सकते हैं। अब बात करते हैं आठवीं लक्ष्मी यानी कि आदि लक्ष्मी की। देखिए, सभी लक्ष्मी की अपनी अपनी एनर्जी होती है। आपके पास धन, विद्या, बुद्धि सब कुछ है, लेकिन आप सफल नहीं हो रहे, तो इसका कारण है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी की जो दिशा हमारे घर में होती है वो होती है साउथ की दिशा। अगर हमारे घर का साउथ खराब है तो उससे हमारे गुडविल में कमी आएगी। देखिए, गुडविल पैसा कमाने से नहीं आता है, बल्कि हमारा गुडविल अच्छा होता है तभी हम पैसा कमाते हैं। और अगर हमारा गुडविल खराब होता है तो हमें डीफेम मिलता है, बदनामियां मिलती हैं। हम अच्छा करते हैं लेकिन लोग हमारे बारे में बुरा ही बोलते हैं। पैसा तो हमारे पास बहुत आ जाता है लेकिन साथ ही बदनामी भी आती है। तो इसका कारण क्या है? आदि लक्ष्मी और हमारे घर की साउथ दिशा का खराब होना। तो इसके लिए आपको करना क्या है? आप लक्ष्मी नारायण की फोटो साउथ दिशा में लगा दें।